Yes, my dear students, good morning to all of you. I am Sabuddin sir from Excellent English Classes, Gulachani Sasaram Rohtas Bihar. I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। चलिए आगे और चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हम लोग का चल रहा था इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। जो बच्चे नए जुड़ने वाले हैं हमारे टॉपिक में और हमारे साथ, तो हेडिंग अपना दे लेंगे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस चल रहा है। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, ओके। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस बहुत 12th क्लास में ये आता है आपको। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस आपको करेक्ट सेंटेंस में पूछा जाता है। करेक्ट सेंटेंस में इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में पूछा जाता है। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं रोड पर घूमते हुए, हमारा एड्रेस लापरवाही की तरह एकदम अच्छा नहीं लग रहा। भाई मत घूमो, फालतू के चक्कर में मत रहो यार, क्यों पड़े हुए चक्कर में बर्बाद हो जाओगे खुद, ओके। तो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में पढ़ाई जो किया जा रहा है, आप कंटिन्यू बने रहें। और जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं जुड़ रहे हैं, पर डे लोग 2 4 5 नए ग्रुप में जुड़ रहे हैं। अब ग्रुप में वीडियो चल जाएगा एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस सासाराम लिखा रहेगा। एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस सासाराम को सब्सक्राइब कर देंगे और पर डे हम अपनी पढ़ाई को आगे जारी करेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हो गया था ना, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तक कल हो गया था। स्टेप 4 में चलते हैं, ओके। और हमें लग रहा है किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं होता होगा, एकदम क्लीन वीडियो दिखाई देता होगा। स्टेप 4 में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। स्टेप 4 में क्या है उसी को हम लोग ध्यान से देखना है। स्टेप 4 क्या कर रहा है? स्टेप 4 जो है आपका कह रहा है कि इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव हमें बनाना है। याद रखेंगे हमें क्या बनाना है भाई? तो एक्सक्लेमेटरी से हमें असर्टिव बनाना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें बनाना है असर्टिव सेंटेंस बनाना है। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमें असर्टिव बनाना है। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना है। एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव बनाना है। इस पर सारे व्यक्ति ध्यान रखेंगे अपना। एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव बनाना, चलिए ठीक है। एक्सक्लेमेटिव से हमें असर्टिव बनाना है, ओके। और आपका टॉपिक के नाम है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। जो नए बच्चे हैं हेड डालेंगे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, ओके। स्टेप 1 स्टेप 3 स्टेप 4 हो गया था। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तक हो गया था, ठीक है। स्टेप 4 में हम लोग चल रहे हैं। जो नए बच्चे अपना एंड डालेंगे स्टेप नंबर 4। जो नए बच्चे एंड डालेंगे स्टेप 4 और स्टेप 4 में एंड डालेंगे, लिखेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस। मतलब कि एक्सक्लेमेटरी से हमें असर्टिव बनाना है। एक्सक्लेमेटरी से हमें असर्टिव बनाना है। एक्सक्लेमेटरी से हम लोग को असर्टिव बनाना है। असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। ये हेडिंग डालेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। हेड डाल लीजिएगा और नीचे में थ्योरी आपका हो जाएगा। थ्योरी आपको लिखना होगा, ठीक है। इसको स्टार के चिन्ह लिख लेंगे। लिखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार बदले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको असर्टिव में इस प्रकार बदले। चलिए किस प्रकार बदलते हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं। कभी नहीं भूल पाएंगे आप इसको, ठीक है। आप इसका आप लोग ठीक हो जाएगा, आपके हाथों में ठीक हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में हम किस प्रकार बदले? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आरंभ में याद रखेंगे। पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आरंभ में यदि ओ डैट हो, क्या हो भैया? ओ डैट हो या उड डैट हो। ध्यान रखें क्या कह रहा है कि ओ डैट हो या उड डैट हो। ओ डैट हो या उड डैट हो। ओ डैट हो या उड डैट रहे तो उसे आई विश डैट में बदल देंगे। डॉट में क्या रहेगा भाई? तो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। डॉट में क्या रहेगा? तो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। क्या कर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि ओ डैट या उड डैट रहे तो उसे आई विश डैट में डॉट में बदल देंगे। चलिए हमें लगा कोई दिक्कत है तो क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। फिर कह रहा है कि यदि वाक्य के आरंभ में इफ डॉट डॉट उड इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होगा। याद रखेंगे
उसे आई इंटायरली, ठीक है, या नेक्स्टली डिजायर, मतलब कि खास करके या नेक्स्टली चाहत के साथ, ठीक है, आई या नेक्स्टली डिजायर, इसमें आगे सेंटेंस में बदल दिया जाता है किसको, इफ से स्टार्ट हो, जब इफ से तो इफ वाला हम लोग इसमें बदल देंगे। चलिए अभी आप लिख लेंगे अभी दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर लिखा है, तीसरा नंबर पर कि यदि वाक जो हो हमारा भाई क्या हो करा कि यदि वाक जो हमारा क्या हो भाई, ठीक है, यदि वाक कह रहा है हमारा, ओके, करा कि यदि वाक ओ डैट या सच से आरंभ, ओ डैट या सच से आरंभ हो तो उसे वेरी या ग्रेट में बदल दें। याद करेंगे ओ डैट, याद करेंगे क्या कर रहा है, एकदम इजी है, ओ डैट हो या वुड डैट हो या सच हो, करा कि ओ डैट हाउ या व्हाट या सच से आरंभ हो। यदि वाक्य जो हो हाउ व्हाट या सच से आरंभ हो तो उसे वेरी या ग्रेट में बदलकर असर्टिव सेंटेंस इस प्रकार बनाएं। किस प्रकार बनाएं, चलिए आते हैं पारा कि यदि हाउ व्हाट या सच के बाद एडजेक्टिव हो, हाउ व्हाट या सच के बाद में एडजेक्टिव हो तो हाउ व्हाट सच के बाद वेरी शब्द या जिससे में ब्यूटीफुल, ठीक है, ग्रेट, एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव हो हाउ व्हाट या सच के करा कि हाउ व्हाट या सच के बाद एडजेक्टिव हो तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लेंगे, तीनों का स्थान पर भाई वेरी लेंगे, ठीक है, और इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूप में रखेंगे, मतलब सेंटेंस को हम ऐसे रखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि हाउ व्हाट या सच के बाद में नाउन हो, हाँ इसमें कह रहा है कि एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव जब कह रहा है कि इसमें एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव जब एडजेक्टिव रहेगा तो हाउ व्हाट सच के बाद में हम लोग वेरी लगाएंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि यदि हाउ व्हाट सच के बाद में यदि नाउन हो तो हाउ व्हाट सच के बाद में हम लोग ग्रेट लगाएंगे, ग्रेट लगाएंगे। मतलब कहा जाए कि सिंपल से कहा जाए कि जब एडजेक्टिव रहेगा तो हम लोग वेरी लगाएंगे, वेरी, लेकिन जब नाउन रहेगा नाउन तो हम लोग मतलब हाउ व्हाट सच के बाद यदि एडजेक्टिव दिखाई देगा एडजेक्टिव तो वेरी लगाएंगे, लेकिन जब नाउन दिखाई देगा तो हम लोग ग्रेट लगाएंगे। चलिए ग्रेट लगाएंगे, फिर कहा कि ग्रेट शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक हमें लग रहा हो गया होगा, सारे व्यक्ति जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हेडिंग डालने के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, इसको हम बनाने के लिए आपको सिखाते हैं, ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग आपको सिखाते हैं। चलिए बनाने के लिए इसका सीखिए आप, ये लिखा हुआ है हाउ व्हाट की प्रार्थना, यदि हाउ व्हाट या सच के बाद नाउन हो तो हाउ व्हाट या सच के स्थान पर हम लोग ग्रेट शब्द का प्रयोग करेंगे। वहां तक जहां तक लिखवाए स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे और लिखने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ तक आपको लिखवा दिए हैं, इसके बाद में यदि नाउन रहेगा, इसके बाद में यदि नाउन रहेगा तो हम तीनों को हम इसमें बदल देंगे। चलिए बदल दिए, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में बदलते हैं। अब चौथा नंबर पर लिखेंगे नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल, जो ऐसा साइन आपको दिखाई देता है उसको इसमें हम बदल देंगे, सॉरी इसमें बदल देंगे, मतलब फुल स्टॉप में बदल देंगे। ऐसा जो साइन दिखाई देता है उसको फुल स्टॉप में बदल देंगे, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में, ठीक है, फुल स्टॉप में का प्रयोग करें, ठीक है। एक्सक्लेमेटिव में यदि सब्जेक्ट एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट और वर्ब छुपा हो, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट और वर्ब छुपा हो तो असर्टिव सेंटेंस में वाक्य अर्थ के अनुसार उसे पकड़ करता हाउ फुलिश इट इज, ठीक है, इट जो है यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये जो है आपका वर्ब रूप में काम करना है, ये जो हो गया फुल स्टॉप हम देंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब छुपा रहेगा तो इसे हम पकड़ करते हैं। करा कि यदि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस किसी इंफिनिटिव से शुरू हो, इंफिनिटिव से शुरू हो तो असर्टिव में बदलते समय इंफिनिटिव को हटा दें। इंफिनिटिव मतलब टू से शुरू होगा तो हम टू को हटा दें, ठीक है, इंफिनिटिव से शुरू हो तो उसे हटा दें और उसके बदले इट इज स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके बदले हम लोग इंफिनिटिव, उसके बदले हम लोग जो टू है, टू के बदले हम लोग लेंगे इट इज स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको हम लिखेंगे इट इज स्ट्रेंथ को रखेंगे।
ठीक है, या इट इज सैड को रखेंगे, किसके बदले भाई, इन्फिनिटिव के बदले, टू के बदले इट इज सैड को प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, याद तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसा है कि पूरा हम रोल उतार देंगे सारे व्यक्ति 6 तक लिखने के बाद में अब एग्जांपल हम आपको सिखा रहे हैं कि इसका एग्जांपल कैसे बनेगा। आप एग्जांपल आप देखेंगे सारे व्यक्ति। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल कह रहा है कि ओ दैट, ठीक है, एग्जांपल आपका क्या कह रहा है, एग्जांपल कह रहा है, एग्जांपल हम ध्यान से देखेंगे सारे व्यक्ति कि हमारा एग्जांपल क्या कह रहा है। ठीक है, एग्जांपल पर ध्यान देंगे, एग्जांपल क्या कह रहा है। एग्जांपल हमारा कह रहा है, एग्जांपल हमारा कह रहा है कि सेंटेंस में यदि ओ दैट करा कि ओ दैट आई वर यंग अगेन, कितना दुख की बात है, काश मैं दोबारा जवान हो जाता। खैर मैं तो जवान ही हूं, ठीक है, वह भी अलग बात है। और आप लोग भी लड़के हैं, लड़के का है, आप लोग भी ठीक है, ठीक है। अगला है कि ओ दैट आई वर यंग अगेन, मतलब कि हम दोबारा जवान हो जाते हैं। ओ दैट आई वर यंग अगेन, ठीक है। ओ दैट मतलब अफसोस कर रहा, ओ दैट आई वर, इसमें पहले ही आपको बताया है कि ओ दैट दिखाई दे या ओ दैट या उ दैट दिखाई दे, रूल नंबर 1 में ऊपर में सबसे जाएंगे, ओ दैट या उ दैट दिखाई दे तो उसे इसके स्थान पर हम लोग जो है भाई आई विश दैट लिखेंगे। लिख दिए हैं, उसमें रूल नंबर 1 बताए हैं, आई विश दैट लिख दिए, आई विश दैट लिख दिए। अतः आई के आई हो गया, और वर के वर हो गया, यंग अगेन के यंग अगेन हो गया। आई एक्सक्लेमेशन कैसे हम बोले हैं ना, इसके नॉट एक्सक्लेमेशन में फुल स्टॉप में दिया, फुल स्टॉप एकदम नीचे। कहा कि हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज, कितनी खूबसूरत रात है, तारीफ कर रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज, वाह। तो कहा कि जब उसमें आपको आगे बताया है कि हाउ, जब हाउ दिखाई दे, हाउ देखिएगा उसमें आपको बताया है कि जब हाउ व्हाट या सच के बाद में नाउन हो, हाउ व्हाट सच के बाद में जब नाउन हो तो उसके स्थान पर ग्रेट लिखिए। जब एडजेक्टिव हो, देखिए हाउ आ गया, हाउ के बाद में जो ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। जब एडजेक्टिव रहेगा तो इसके स्थान पर जो हम लोग वेरी शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो देखिए ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, नाइस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ जाएगा। हाउ व्हाट सच के बाद में एडजेक्टिव आ जाएगा तो इसके स्थान पर हम लोग हाउ या व्हाट सच के स्थान पर हम लोग आपके यहां पर ग्रेट शब्द का प्रयोग करेंगे। वेरी शब्द, सॉरी एडजेक्टिव रहेगा तो वेरी शब्द का, नाउन रहेगा तो हम लोग प्रयोग करेंगे यहां पर ग्रेट शब्द का। तो भैया ये जो है आपका एडजेक्टिव है। आज का सेंटेंस को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रखेंगे। सब्जेक्ट यहां बोला कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो पहले नाइट, द नाइट के नाइट सब्जेक्ट बना लिए द नाइट, तब इसके बाद में वर्ब हो गया इज, तब इसका नाम किया द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल कह रहा है कि हाउ व्हाट या सच के बाद, हाउ व्हाट सच के बाद में नाउन रहेगा तो जब हाउ व्हाट सच के बाद में नाउन रहेगा तो ग्रेट लगाएंगे। जब हाउ व्हाट सच के बाद में एडजेक्टिव रहेगा, हाउ व्हाट सच के बाद में एडजेक्टिव रहेगा तो हम लोग जो है जना वेरी शब्द का बनेगा। सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट बनाने द नाइट के नाइट, तब वर्ब इज के इज, ऑब्जेक्ट वेरी ब्यूटीफुल की वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट अ फूल यू आर, ठीक है, व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट आपको दिखाई देगा, पीछे आपको पता है व्हाट आपको दिखाई देगा तो भी आपका हट जाता है। इसके बाद में सेंटेंस को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में रखेंगे। तो यू टू आपका हो गया वर्ब में ही, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ फूल यू आर, देखा हाउ व्हाट सच के बाद में नाउन है, हाउ व्हाट सच, व्हाट के बाद में देखो फुल जो बाद नाउन है, फुल मतलब मूर्ख होता है, मूर्ख व्यक्ति, ये नाउन है। हाउ व्हाट सच के बाद में नाउन आ जाएगा, नाउन, हाउ व्हाट सच के बाद में नाउन आ जाएगा, नाउन जब आ जाएगा तो हम सीधे जो है हम निकाल लेंगे भाई हाउ व्हाट सच के बाद में नाउन आ जाएगा। जब तो देखिए हाउ के बाद हाउ व्हाट सच, तो व्हाट हो गया, व्हाट हो गया, व्हाट के बाद में ये नाउन आ गया, ये व्हाट हो गया, व्हाट के बाद में नाउन आ गया, तो व्हाट के बाद में हाउ व्हाट सच के बाद में नाउन आ जाए तो इन तीनों के स्थान पर हम ग्रेट लेंगे। अब नाउन तो ऐसे वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट, ठीक है, यू के यू हो गया सब्जेक्ट, और फिर माना वर्ब, तो आर के आर हो गया वर्ब, और इसके स्थान पर तो जानेंगे तो हो जाएगा सिंपल ग्रेट, तो हो जाएगा ए के ए, और इसके स्थान पर हो गया ग्रेट और फुल के फुल। व्हाट अ ग्रेट फुल। कहा कि हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, मतलब आप किस प्रकार के जो है हमारे मदद कर सकते हैं। तो देखिए
काइंड जो हो गया हमारा एडजेक्टिव, काइंड काइंड काइंड, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें अपना मन से लिखेंगे, अपने मन से भी सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें देखिए कारण कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंफिनिटिव से शुरू हो तो असर्टिव सेंटेंस बदल इसको हटा दो, उसके स्थान पर हम लोग इट इज या इट इज सैड से, तो ये तो फिर भी है नहीं, अपने मन से रखेंगे ऊपर वाला ही। ये जो हाउ हो गया और में एडजेक्टिव हो गया, तो अपने मन से रख लिए इच ले लिए, तब इसके बाद में इच के इच ले लिए, और जब इसके लिए हम ले लेंगे वेरी, वेरी हो गया, तब काइंड ऑफ यू के काइंड ऑफ यू, ठीक है, हेल्प टू बी, और इसके बाद में ये जो है आपका फुल स्टॉप जो है कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है फुल स्टॉप में होता है। तो इस तरह से आपका खत्म होता है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। ओके, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। आप इस पर जो है बारीकी से आपका जो है क्वेश्चन भी देते हैं जो कि आपने बनाए हैं घर पर, ठीक है। क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर से लिख लेंगे, हां देख लेंगे, लिख लेंगे, जिस तरह से नोट्स बना लेंगे। ओके, और डाउट होता है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों से आप जोड़े, जितना भी आपके दोस्त मित्र हैं घर में जो पढ़ने वाले हैं, गांव मोहल्ला टोला रिश्तेदार जितने भी हैं सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। पढ़ने वाले को दिमाग में नहीं जोड़ना है, ओके। और भेजें व्हाट्सएप पर नंबर जो प्राप्त प्रगति से, और इसका होमवर्क सारे व्यक्ति अपने होम पेज हम लोग बना रहे थे ना एक्सक्लेमेटरी, बना रहे थे हम लोग एक्सक्लेमेटरी, क्या बना रहे थे मैं एक्सक्लेमेटरी से हम लोग बना रहे थे ना असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। तो आप इसको लिख लो भाई, ये होमवर्क में आपका हो जाएगा, घर में करके देखना, जो नहीं आता है सवाल उसे हमारे व्हाट्सएप पर पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज पूछ। ओके, आज के सप्ताह तक ये टॉपिक आपका असर्टिव से इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस आपका एंड होगा, और ये बनाने बाद में सारे व्यक्ति लिखेंगे द एंड, ठीक है, द एंड, जय हिंद। ओके, जरूर कॉपी आप लिखना है, छोटा नहीं चाहिए। यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस आपका टॉपिक खत्म हुआ, कल देखते हैं नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, 12th क्लास के बेसिक ही होगा। ओके, अभी 12th क्लास में स्टार्ट होगा नहीं, 12th क्लास के बेसिक ही आपका स्टार्ट होगा, और आगे का मुलाकात होगा। ग्रुप में आपका सब वीडियो जाएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्रों को जोड़िए, और कल आगे मुलाकात होगा। जय हिंद, विशिंग ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।